जांजगीर चांपा जिला बना और आगे चल करके जांजगीर चांपा का एक बड़ा हिस्सा जो कि राज्य का 28वां शिक्षा जिला बना दिया गया था, उसका नाम था शक्ति। क्या नाम था बोलिए? शक्ति। इसको भी अब एक जिला बना दिया गया है। तो शक्ति जिला टूट जाने के बाद में इतना जिला बना हुआ है आपका, बचा हुआ है आपका जांजगीर चांपा। समृद्ध जिला है दो पॉइंट ऑफ व्यू से। एक कि यहाँ की जनसंख्या की का जो डेंसिटी है ये काफी अच्छा है, और दूसरा वाटर रिसोर्स अधिक होने के कारण और खुला जमीन होने के कारण, मतलब यहाँ सबसे ज्यादा खेत बनाए गए, यहाँ से धान का उपार्जन सर्वाधिक होता है। तीन हमारे पास जिले हैं, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार भाटापारा और महासमुंद। धान के उत्पादन में टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट जो होते हैं छत्तीसगढ़ के, ये तीन ही होते हैं। जांजगीर चांपा पहला, और सेकंड और थर्ड में कंपटीशन होता है, सम टाइम बलौदाबाजार सेकंड, सम टाइम महासमुंद सेकंड। ये तीन टॉप के जिले हैं जहां से धान की सर्वाधिक क्या होती है? पैदावार होती है। क्या ऐसा है इस जिले में कि हम बोल रहे हैं कि ये वाटर रिसोर्सेज से समृद्ध है? तो एक तरफ आपको बिलासपुर से सीमा बनाती हुई एक नदी दिख रही है, दैट इज आपका लीलागर नदी। ये नदी कौन सी है आपकी? ये नदी कौन सी है आपकी? लीलागर नदी। ठीक। दक्षिण में अगर आप देखते हैं, ध्यान से देखना, नक्शा ही सब चीज है, तो यहां से ऐसे शिवनाथ नदी उत्तर की ओर चढ़ रही है। दिख रही है आपको शिवनाथ नदी? बलौदाबाजार भाटापारा जिला है इधर पे। ये शिवनाथ नदी ऐसे जाते हुए बॉर्डर बनाती है बिटवीन बलौदाबाजार भाटापारा एंड जांजगीर चांपा। ये नदी है शिवनाथ नदी। ये नदी कौन सी है? शिवनाथ। तो बहुत इजीली आप बता सकते हो कि निडिला या लीलागर नदी जाकर के किसमें मिल जाती है? शिवनाथ में। किसमें मिल जाती है बोलिए? शिवनाथ। शिवनाथ नदी आगे बढ़ती है इस पैच में, यहां तक शिवरी नारायण तक। ये जो बॉर्डर है बिटवीन जांजगीर चांपा एंड बलौदाबाजार, किस नदी के द्वारा बॉर्डर बनाया जाता है? तो महानदी उत्तर नहीं है, दैट इज आपका शिवनाथ नदी। कौन सी नदी है बोलिए? शिवनाथ नदी। बलौदाबाजार भाटापारा के बीचों बीच ऐसा आ रही है आपकी कौन सी नदी? महानदी। कौन सी नदी? महानदी। इसी के किनारे जो रुद्राक्ष वाला मंदिर आपको पढ़ाया था, याद करो क्या नाम था? सिद्धेश्वर महादेव। तो वो महानदी की पोजीशन क्या थी? वो बिल्कुल बीचों बीच होते हुए जा रहा था। ठीक। तो यहां से आ रही है कौन सी नदी? दैट इज आपका जोंक नदी। कौन सी नदी? जोंक नदी। तो वाटर रिसोर्सेस का रिचनेस आप देखो, एक तरफ आ रही है कौन सी? लीलागर नदी। एक तरफ से बॉर्डर बनाते हुए लंबे पैच में बह रही कौन सी? शिवनाथ नदी। उसके बाद इधर से कैरी फॉरवर्ड कौन सी नदी करने वाली है? महानदी। इधर से कौन सी नदी आ रही है? जोंक नदी। आगे कौन सी नदी ये जाएगी? है आपकी महानदी। और इधर देखो जांजगीर और चांपा के बीच, यहाँ पर हो गया जांजगीर और ये हो गया चांपा। जाजल देव के नाम से शहर का नाम पड़ा जांजगीर। जांजगीर का विष्णु मंदिर जो कि पूर्ण नहीं है, अपूर्ण होने की वजह से नकटा मंदिर कहा जाता है। इतिहास में सब कवर किया हूं, कनेक्ट करना है, भगवा जैसे देखना बिल्कुल नहीं है, कुछ नहीं सीख पाओगे नहीं तो। जांजगीर और चांपा को नेचुरली डिवाइड करती है नदी। ये नदी कौन सी है? हसदेव नदी। हसदेव नदी उतर रही है केरा, जगह का नाम है केरा सियालदेही। यहाँ पर आकर के किसमें मिल जाती है? आपकी महानदी। तो एम्पल वाटर रिसोर्सेस, कौन कौन सी नदियां दिख गई? लीलागर दिख गई, शिवनाथ दिख गई, महानदी दिख गई, जोंक दिख गई, हसदेव। तो क्या इस जिले में पानी की कोई कमी होगी? अब नंबर 49 लिखा हुआ है, दिस इज रेलवे लाइन। कौन सी रेलवे लाइन है? बिलासपुर वाली मेन लाइन। ये कलकत्ता की तरफ जाएगी। कहां जाएगी बोलिए? कलकत्ता। ठीक। इस पर स्टेशन का नाम है अकलतरा, इस पर स्टेशन का नाम क्या है? चांपा। अब चांपा से कोरबा, ये क्या है बोलिए? चांपा से कोरबा। ये रेलवे लाइन बिछाई गई ताकि कोरबा का रॉ मटेरियल या कोरबा का जो रॉ कोल और बॉक्साइट था, दैट कैन बी ऑप्टिमम यूटिलाइज, दैट कैन बी ऑप्टिमम यूटिलाइज। ठीक। चलिए इधर देखिए, बात आई है अकलतरा की। बात किसकी आई है बोलिए? अकलतरा। वर्तमान जांजगीर चांपा में 3 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से एक है पामगढ़, एक है अकलतरा और एक और होगा। एक है पामगढ़, एक है अकलतरा और एक है जांजगीर। एक क्या है बोलिए? जांजगीर। जिसमें से पामगढ़ SC आरक्षित है। पामगढ़ SC आरक्षित है
और ये दोनों सामान्य सीटें हैं, अकलतरा और जांजगीर। अकलतरा और जांजगीर ये दोनों सामान्य सीटें हैं। क्या बोल रही? एसटी सीट है, यही पढ़ाया हूं। पामगढ़ तो एससी है बोल रहा हूं ना, ये सामान्य है। अकलतरा भी सामान्य है और जांजगीर ये भी सामान्य है। 6 सीट शक्ति मिला करके है। आज का जांजगीर चांपा जिले में आप कितना सीट बच गया है? 3 विधानसभा सीटें। थोड़ा मोड़ा हिस्सा जाता होगा क्योंकि वो तो बिल्कुल लगा हुआ है ना, मतलब खेत लगे हुए हैं, सब कुछ लगा हुआ है, ठीक। लेकिन अब पढ़ोगे कितना सीट है यहाँ पर? 3 विधानसभा सीटें, जिनमें से एक एससी आरक्षित है, दैट इज आपका पामगढ़। 2 सामान्य सीटें हैं, अकलतरा और जांजगीर। अब सुनो, अकलतरा का ऐतिहासिक महत्व है क्योंकि अकलतरा रियासतों में से एक रही है। क्या रही है बोलिए? अकलतरा राज बोला जाता था इसको। क्या बोला जाता था? अकलतरा राज। अकलतरा की विधानसभा में भी बीजेपी और कांग्रेस से एक ही घराने के चाचा भतीजा के बीच में ही चुनाव लड़ा गया, सौरभ सिंह और राघवेंद्र सिंह। सौरभ सिंह बीजेपी से, राघवेंद्र सिंह कांग्रेस से। जीते कौन? ए भैया तू सामने ध्यान दे, एनआईटी रायपुर, क्या नाम है तेरा? भोजराज। तू इधर उधर बाल खुजाएगा, मुंडी खुजाएगा ना, खुजाते रह जाएगा। सामने ध्यान नहीं देगा ना तो मेरे को पढ़ाने में बहुत डिस्टर्ब होता है, ठीक। तो कुछ भी पढ़ा रहा हूं ना तो उसको हल्के में मत लो। तुम जानते हो क्या ये सब चीज? मेरे को डिस्टर्ब मत करो, ध्यान सामने होना चाहिए। तुम्ही को 3-4 बार मैं इनडायरेक्टली बोला, अब मैं डायरेक्टली बोल रहा हूं। फोकस ऑन मी, ठीक। क्या बोल रहा था मैं? अकलतरा राजघराना हुआ करता था। आज की भी विधानसभा की लड़ाई एक ही परिवार के अंदर से लड़ी गई है, राघवेंद्र सिंह और सौरभ सिंह, चाचा भतीजा है। पिछले बार सौरभ सिंह जीते थे, इस बार कौन जीते हैं? राघवेंद्र सिंह। तो सत्ता किसी का भी आए, भाजपा वाला भी उसी घर का है और कांग्रेस वाला भी उसी घर का है पिछले बार। लेकिन हाँ, दुर्भाग्य है कि सरकार जब कांग्रेस की थी तो भाजपा का विधायक था, अब कांग्रेस बन गई बीजेपी की तो इनके पास कांग्रेस का विधायक है। विपक्षी विधायक ज्यादा है यहाँ पे, ठीक। अकलतरा को जाना जाता है बैरिस्टर छेदीलाल के नाम से। आजादी से पहले बिलासपुर क्षेत्र के प्रथम बैरिस्टर के नाम से जाने जाते हैं। कौन? बैरिस्टर छेदीलाल। क्योंकि प्रथम बैरिस्टर हुए और बैरिस्ट्री बड़ी पढ़ाई हुआ करती थी, इसलिए उनको बोला जाता है प्रथम छत्तीसगढ़िया। क्या बोला जाता है बोलिए? प्रथम छत्तीसगढ़िया। उनका जन्म हुआ था अकलतरा में। कहाँ हुआ था जन्म बोलिए? अकलतरा। वो बैरिस्टर छेदीलाल का जन्म पूछता है, द आंसर इज अकलतरा। प्रथम छत्तीसगढ़िया किसे कहा जाता है? बैरिस्टर छेदी